या का नाब्दु व इय्याक नस्तईन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा वसेब और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जलील मलिक। जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर रोज़ की तरह एक मुनफरिद और दिलचस्प ख़बरें आपकी तरफ लेके आते हैं और आज भी हमारे पास बहुत मुनफरिद और अहम ख़बर है। चीफ जस्टिस जो हमारे सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस जो हैं जज साहिबान हैं उनके इस्तीफ़े कल जो है दूसरा बड़ा इस्तीफ़ा आया है। पहले जो हमारे जस्टिस थे मुज़ाहिर नकवी साहब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था और वो मंजूर भी कर लिया गया था और कल एक और इस्तीफ़ा सबसे बड़ा इस्तीफ़ा जो आया है हमारे पास जस्टिस इजाज़ुल हसन का इस्तीफ़ा आया है जो आने वाले दिनों में आने वाले 1-2 मंथ बाद कुछ मंथ अक्टूबर में चीफ जस्टिस लगने वाले थे। उनने भी अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। ये इस्तीफ़ों का सिलसिला किस वजह से चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये अभी तक फ़िलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा। इस पे तो कोई रेफ़रेंस भी दायर नहीं किया गया था। जस्टिस इजाज़ुल हसन पे ये आने वाले दिनों में चीफ जस्टिस बनने वाले थे। ऐसा क्या हो रहा है जिनकी वजूहात पे इनको इस्तीफ़ा देना लाज़मी है? क्या ये उनको फ़ेस नहीं कर सकते? वो बेंच में इख्तिलाफ़ात की वजह से इस्तीफ़ा देने की वो नहीं बनते कि बेंच में हमारे इख्तिलाफ़ात हैं, हमारी बात नहीं सुनी जाती या इस पे इस्तीफ़ा देने का वो नहीं बनता। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के बाद जस्टिस इजाज़ुल हसन ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। अक्टूबर में उन्हें चीफ जस्टिस लगना था। ये सबसे बड़ा इस्तीफ़ा है और ये बहुत हैरानकुन बात है कि किस वजह से इस्तीफ़ा आया, क्यों आया? और उनने जो कहना था कि मैं बतौर हाई कोर्ट भी जस्टिस रहा हूँ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपनी जस्टिस के जो काम है वो सर अंजाम दिए हैं। अब इसके बाद मैं आगे ये फ़रज़ सर अंजाम नहीं दे सकता, इसके बिना पर मैं इससे मुस्ताफ़ी होता हूँ और इस्तीफ़ा देता हूँ। ये कहकर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और ये एक अजीब और कशमकश का इसमें है कि 2 ही दिन में 2 बड़े जस्टिस इस्तीफ़ा दे गए सुप्रीम कोर्ट। और हमारे पास जो दूसरी खबर है बल्ले के लिहाज से है, बल्ले को पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई को बल्ला वापस दे दिया था और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसे कालादम करार दे दिया था। उसके बावजूद कल इलेक्शन कमीशन का इजलास था, उन्होंने इजलास के बाद ये तय किया कि सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाए और उन्होंने कल ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया और उनका नंबर भी कल ही लग गया था। आज वो केस ज़ेरे समाअत है। चीफ जस्टिस केस और 3 जजेस के इस पे 3 जजेस की 3 रुकनी बेंच बनी है, उस पे वो ज़ेरे समाअत है और वो जज उसको सुन रहे हैं, वो दलाइल पेश कर रहे हैं। अभी उनका कोई फ़ैसला नहीं हुआ कि पीटीआई को बल्ला मिलता है या नहीं। ये एक चूहे बिल्ली का दौड़ है। पहले से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट का सिलसिला चल रहा है। ये हारते हैं पीटीआई वाले तो ये अगले अदालत में चले जाते हैं, इलेक्शन कमीशन हारता है केस तो अगली अदालत में चले जाता है। समझ नहीं आ रही है इनका क्या चल रहा है। इस खेल में कौन जीतेगा? आज एक लास्ट और सबसे बड़ा फैसला आने वाला है। उनकी सरबराही कर रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब। आप फैसला दें बल्ला या ना दें, कादी फैज साहब पर तनकीद होने वाली है। ये मैं आज सबसे पहले खबर दे रहा हूँ आप लोगों को, सबसे पहले बता रहा हूँ उनके फैसले से पहले अगर वो बल्ला पीटीआई को दे देते हैं फिर भी उन पर तनकीद की जाएगी और अगर नहीं देते फिर भी उन पर तनकीद की जाएगी। और ये सबसे अहम खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि चीफ जस्टिस कादी फैज साहब पे तनकीद होनी है इस फैसले के बाद। और एक तरफ जिस तरफ बल्ला देंगे, अगर नहीं देते तो पीटीआई वाले शिकायत करेंगे, देते हैं तो इलेक्शन कमीशन और दूसरे जो पार्टीज़ हैं वो शिकायत करेंगी और ये इनके खिलाफ बहुत बड़ा प्रोगंडा भी होगा। इससे में और सबसे बड़ा अहम फैसला है, इसकी समाज चल रही है, थोड़ी देर में हम उसकी खबर भी दे देंगे पीटीआई को बल्ला मिला है या नहीं। ये खबर हमारे पास अहम थी।